हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीवर के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्टोमक ग्लैंड्स और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज ग्लैंड लीवर के बारे में। लीवर की बात करें तो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारे बॉडी की लीवर। ठीक है, सबसे बड़ी ग्लैंड हमारे बॉडी की होती है लीवर, और लीवर को बोला जाता है हमारे बॉडी का सेकेंड ब्रेन भी। लीवर को क्या बोलते हैं? सेकेंड ब्रेन हमारे बॉडी का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज लीवर। क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे लीवर। ठीक है, लीवर। लीवर का दूसरा नाम क्या होता है? हिपैटो। लीवर का दूसरा नाम होता है हिपैटो। ठीक है, मतलब यकृत। हिंदी में इसको यकृत के नाम से जाना जाता है। अगर लीवर की बात करें कि लीवर क्या है, तो लीवर एक ग्लैंड है। ठीक है, हमारी बॉडी में सबसे बड़ी पाई जाने वाली ग्लैंड कौन सी है? लीवर है, जो कि हमारे बॉडी में इंटरनल पार्ट में पाई जाती है। तो लीवर क्या है? लीवर इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, तो लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। ठीक है इसके बाद में अगर लीवर की स्टडी करना है तो उसको क्या बोलते हो? हेपेटोलॉजिस्ट। ठीक है, जो लीवर के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हेपेटोलॉजी, और जो लीवर का डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं हेपेटोलॉजिस्ट। ठीक है, तो स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी। ठीक है, हिपैटो का मतलब क्या हो गया? लीवर, और लॉजी का मतलब क्या हो गया? स्टडी। तो लीवर की स्टडी किस में की जाती है? हिपैटोलॉजी में। ठीक है, और जो लीवर की स्टडी करके डॉक्टर बनते हैं उनको क्या बोलते हो? हिपैटोलॉजिस्ट बोलते हो। अब लीवर के पास में कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं। ठीक है, इधर समझ लेते हैं, देख के। लीवर के पास में 2 लोब होते हैं। कितने लोब? लीवर के पास में 2 लोब पाए जाते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या बन गया? लीवर बन गया। बीच से क्या होता है? एक ये बीच से एक लाइन आती है। इस लाइन का फंक्शन क्या होता है? ये 2 लोब को जोड़ता है, और इस जो 2 लोब को जोड़ रही है इसको बोलते हो फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। इसको बोला जाता है फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो ये वाला हो गया राइट लोब, राइट लोब, और ये हो गया लेफ्ट लोब, लेफ्ट लोब। ठीक है, तो लीवर में कितने लोब होते हैं? 2। एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। जो राइट वाला होता है ये कैसा होता है? लार्ज होता है। ठीक है, लार्जर। और ये वाला कैसा होता है? लेफ्ट वाला स्मॉलर, ये छोटा होता है। तो लीवर में कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट लोब। ठीक है, अब 2 लोब को जो बीच से जोड़ता है उस लाइन को क्या बोला जाता है? फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो हम लिख सकते हैं लीवर हैज 2 लोब। ठीक है, लीवर हैज 2 लोब। लीवर के पास में 2 लोब होते हैं, 1 लेफ्ट, एक लोब लेफ्ट होता है और एक राइट होता है, एक राइट होता है। ठीक है, एक राइट होता है। तो इस वजह से क्या बोलते हो? लीवर कैसा होता है? बाई लोब होता है, बाई लोब। ठीक, लीवर के पास में 2 लोब हो गए तो कैसा हो गया? बाई लोब हो गया। अब लीवर के अगर वेट की बात करें कि लीवर का वेट कितना होता है, लीवर का वेट कितना होता है, तो लीवर का वेट होता है 1.2 से लगा के 1.5 kg, मतलब 1.2 से लगा के 1.5 किलो तक का लीवर का वजन होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लीवर में जो विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं, जिन सेल से लीवर का निर्माण होता है या फॉर्मेशन होता है, उन सेल्स को बोला जाता है हेपेटोसाइट सेल। क्या बोला जाता है? हेपेटोसाइट सेल्स। हेपेटोसाइट सेल। ठीक है, हेपेटोसाइट सेल्स।
और हिपैटोसाइट सेल को बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर भी लीवर का बनाता है और फंक्शन भी लीवर में होता है, किसके सेल के थ्रू, हिपैटोसाइट सेल। तो हम लिख सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, हिपैटोसाइट सेल होती है, जो लीवर को फंक्शन भी करवाती है और उसका स्ट्रक्चर भी बनाती है। अब इसमें क्या होते हैं, हेपेटिक सेल्स बहुत सारी जब आपस में ग्रुप बना लेती हैं हेपेटिक सेल, तो ये बना लेते हैं हेपेटिक लोब्यूल। क्या बना लेते हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स। और ये हेपेटिक लोब्यूल जो होता है एक थिन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा क्या रहता है, कवर्ड रहता है। उस थिन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को बोला जाता है ग्लीसन्स कैप्सूल। तो हेपेटिक लोब्यूल्स आर कवर्ड बाय, लिखेंगे हेपेटिक लोब्यूल्स आर कवर्ड बाय थिन फाइब्रस कनेक्टिव थिन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज, या इज नोन एज, ठीक है, इज नोन एज ग्लीसन्स कैप्सूल्स। ग्लीसन्स कैप्सूल, ठीक है, ग्लीसन्स कैप्सूल। अब जो हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं, ये हेपेटिक लोब्यूल्स कहाँ से बनते हैं, हेपेटिक सेल से बनते हैं। और ये हेपेटिक लोब्यूल्स क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, और जिससे कनेक्ट होते हैं उसको बोला जाता है ग्लीसन्स कैप्सूल्स। ठीक है, अब लीवर के पास में एक सेल्स होती है, उस सेल का नाम होता है कफर सेल्स। और कफर सेल्स की बात करो तो कफर सेल्स का फंक्शन क्या होता है, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लीवर को दूर रखता है, ठीक है, या पैरासाइट इन्फेक्शन को दूर रखता है। कफर सेल्स क्या करते हैं, फाइगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है। तो कफर सेल्स क्या करते हैं, कफर सेल्स की अगर बात करेंगे तो कफर सेल्स क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। बैक्टीरिया, पैरासाइट या कोई वायरस होता है तो उसको क्या करते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। तो कफर सेल्स क्या करते हैं, प्रिवेंट टू द लीवर, ठीक है, लीवर को प्रिवेंट करते हैं। किससे करते हैं, बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शन से, ठीक है, प्रिवेंट करते हैं, मतलब बचाते हैं। तो लीवर के पार्ट देख लिए हम लोगों ने, आगे देखते हैं। बात करेंगे हेपेटिक सेल्स के बारे में, ठीक है, बात करेंगे हेपेटिक सेल्स की अगर बात की जाए, ठीक है, या हेपेटिक लोब्यूल्स की बात की जाए, जो हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं या हेपेटिक सेल्स होते हैं, ये अरेंज होते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी संरचना की बात करेंगे या स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है हेपेटिक सेल्स का, ठीक। तो क्या करेंगे, इसको डायग्राम के द्वारा समझ लेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। ये बन गई हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो इसके सेंट्रल में होती है। एक सेंट्रल में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोला जाता है
सेंट्रल वेन, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल वेन। अब इस सेंट्रल वेन से क्या निकलती हैं, छोटी छोटी कैपिलरी निकलती हैं, जिनको बोला जाता है हिपैटिक कैपिलरी या हिपैटिक डक्ट कैपिलरी, हिपैटिक डक्ट कैपिलरी बोल सकते हो। यहाँ से कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर निकलेंगे और इस स्ट्रक्चर में क्या होंगे, हिपैटिक लोब्यूल होंगे और जो अरेंज होंगे किस फॉर्म में, हिपैटिक कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज होंगे, किस फॉर्म में, कॉर्ड के फॉर्म में। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है इसको बोलोगे कॉर्ड, टोटल मिला के इसको बोल दोगे हिपैटिक कॉर्ड, हिपैटिक कॉर्ड। एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, हिपैटिक सेल, हिपैटिक सेल, ठीक है, ये है हिपैटिक सेल। और हिपैटिक सेल किस फॉर्म में अरेंज हैं, कॉर्ड के फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, अरेंज इन, हिपैटिक सेल अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ हिपैटिक सेल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज होते हैं, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, हिपैटिक कॉर्ड, इस वजह से इसको बोलते हो हिपैटिक कॉर्ड, ठीक है। अब जो हेपैटिक सेल दिख रही है, हेपैटिक सेल क्या रिलीज करती हैं, बाइल जूस, ये सीक्रेट करेंगी बाइल जूस, ठीक है। अब यहाँ से बाइल जूस बनेगा, बाइल जूस यहाँ पे सीक्रेट कर देंगे ये लोग, ठीक है, ये हेपैटिक सेल बाइल जूस को सीक्रेट कर देंगी और जहाँ पे सीक्रेट करेंगी उसको, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बाइल कैनिकुलाई, बाइल कैनिकुलाई, ठीक है। इस बाइल कैनिकुलाई से क्या निकलती हैं, बाइल कैपिलरी निकलती हैं, क्या निकलती हैं, बाइल कैपिलरी निकलती हैं, बाइल कैपिलरी निकलती हैं, ठीक है। और ये बाइल कैपिलरी का जो फंक्शन होता है ये क्या करती हैं, आगे बताएंगे। तो हमने क्या देख लिया, सेंट्रल वेन देख लिया, ठीक है, सेंट्रल वेन देख लिया। अब हेपैटिक सेल देख लिया, हेपैटिक सेल में क्या बनता है, बाइल जूस बनता है और बाइल जूस कहाँ पे डाल दिया जाता है, बाइल कैनिकुलाई में। बाइल कैनिकुलाई में कुछ स्टार लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं जिनको बोला जाता है कफर सेल्स, जिनको क्या बोला जाता है, कफर सेल्स, स्टार लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं बाइल कैनिकुलाई में, जिनको बोला जाता है कफर सेल, कफर सेल्स। और आप सब लोगों को पता है जो कफर सेल्स होते हैं ये लीवर को प्रिवेंट करते हैं बैक्टीरियल एंड अदर इन्फेक्शन से, ठीक है। तो कफर सेल्स क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, कफर सेल्स का फंक्शन क्या होता है, फैगोसाइटोसिस, ठीक है, ये चीज़ों को क्या करते हैं, खा जाते हैं। अब जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें तीन स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस टाइप से, दो तीन, एक दो तीन, इसमें तीन तीन स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं जूम। तो एक दो तीन, तीन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक स्ट्रक्चर कौन सा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है इसका हिपैटिक पोर्टल, हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है, हिपैटिक पोर्टल वेन। अब हिपैटिक पोर्टल वेन की बात अगर करें, की जाए या ठीक है करें, तो हिपैटिक पोर्टल वेन्स में क्या आता है, ब्लड आता है। और ब्लड कहाँ से आता है, इंटेस्टाइन से आता है, पैनक्रियाज से आता है, गॉल ब्लैडर से आता है, ठीक है। और जो ब्लड इंटेस्टाइन से आता है वो ब्लड होता है न्यूट्रिएंट रिच ब्लड, कैसा होता है, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्लड कम्स फ्रॉम, ब्लड कम्स फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन कॉमा पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड, न्यूट्रिएंट्स
रिच, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड, ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड आता है। अब एक स्ट्रक्चर आपको कौन सी दिख रही है इसमें, दूसरी स्ट्रक्चर होती है हेपैटिक आर्टरी, हेपैटिक, दूसरी स्ट्रक्चर होती है हेपैटिक आर्टरी। और हेपैटिक आर्टरी में क्या होता है, ब्लड आता है हार्ट से, ठीक है, जो कि होता है कैसा, ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्लड कम्स फ्रॉम ब्लड ऑक्सीजन, ये काट के दूसरा लिखेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम हार्ट, ठीक है, हार्ट। तो हेपैटिक आर्टरी में ब्लड आता है कहाँ से, हार्ट से आता है, जो कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। हेपैटिक पोर्टल वेन में ब्लड आता है इंटेस्टाइन से, पैनक्रियाज से, गॉल ब्लैडर से, जो कैसा होता है, न्यूट्रिएंट रिच होता है, इसके पास में बहुत न्यूट्रिएंट होते हैं। इसके बाद में एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये इसको बोला जाता है बाइल डक्ट, ठीक है, बाइल डक्ट। अब इस बाइल डक्ट में एक पतली सी लेयर निकलती है, पतली सी वेंस आती है, जिसको बोला जाता है बाइल हेपैटिक कैपिलरी, बाइल हेपैटिक कैपिलरी। इस बाइल हेपैटिक कैपिलरी के थ्रू जो यहाँ पे बाइल बन रहा था हेपैटिक सेल के थ्रू, वो डाल दिया जाता है सेंट्रल वेन में, और सेंट्रल वेन के थ्रू आते हुए कहाँ पे आ जाता है, ये बाइल डक्ट में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, बाइल डक्ट में। और बाइल डक्ट से एक डक्ट निकलती है, वो कहाँ चली जाती है, गाल ब्लैडर में। कहाँ चली जाती है, वो चली जाती है गाल ब्लैडर में, और गाल ब्लैडर में बाइल को स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ब्लड आया था, ठीक है, यहाँ पे ब्लड आया था इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, गाल ब्लैडर, और गाल ब्लैडर से न्यूट्रिएंट रिच ब्लड आया था, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था। अब ये दोनों ब्लड कहाँ पहुँचेंगे, सेंट्रल वेन में पहुँचेंगे। अब सेंट्रल वेन में कुछ टॉक्सिन बन जाएंगे। अब टॉक्सिन को निकालने के लिए क्या बनता है, यहाँ पे सेंट्रल वेन से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए सेंट्रल वेन से निकलती हैं क्या, सेंट्रल वेन में पहुंचा दिए जाएंगे। अब सेंट्रल वेन से हिपैटिक वेन निकलती हैं, क्या निकलती हैं, हिपैटिक वेन्स निकलती हैं। और ये जो हिपैटिक वेन्स होती हैं, इसमें ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, और ये हिपैटिक वेन पहुंचा दी जाती हैं, हिपैटिक वेन्स मिलती हैं इन्फीरियर वीना कावा से, हिपैटिक वेन्स मिलती हैं इन्फीरियर वीना कावा से, और ये इन्फीरियर वीना कावा ब्लड को पहुंचा देता है कहाँ, हार्ट तक, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस किसका हो गया, लीवर का हो गया। तो एक बार फिर समझ लेते हैं, हेपैटिक सेल का स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया हेपैटिक सेल का। हेपैटिक सेल में बनते हैं क्या, बाइल जूस, और बाइल जूस बनने के बाद में डाल दिए जाते हैं बाइल कैनेकुलाई में, और बाइल कैनेकुलाई में जब डाले जाते हैं तो वहाँ से एक पतली सी लेयर निकलती है, ठीक है, कैपिलरी निकलती है, जिसको बोला जाता है बाइल हेपैटिक कैपिलरी। और बाइल हेपैटिक कैपिलरी के होते हुए थ्रू किसके थ्रू कहाँ पे आ जाता है, बाइल डक्ट में आ जाता है, और बाइल डक्ट के थ्रू भेज दिया जाता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। इसके बाद में इसमें दो आपको स्ट्रक्चर दिख रही हैं, एक होती है हेपैटिक पोर्टल वेन और एक होती है हेपैटिक आर्टरी। हेपैटिक आर्टरी में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से, हेपैटिक पोर्टल में जो ब्लड होता है वो इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, गाल ब्लैडर से आता है, जो होता है नेचर में न्यूट्रिएंट रिच, और ये ब्लड पहुंचा दिया जाता है सेंट्रल वेन में। यहाँ पे कुछ टॉक्सिस बनते हैं डाइजेशन के बाद में, और जो टॉक्सिस बनते हैं वो हेपैटिक सेंट्रल वेन से निकलती है हेपैटिक वेन, और हेपैटिक वेन जाके मिलती है इन्फीरियर वीना कावा में, और इन्फीरियर वीना कावा हार्ट तक पहुंचा देती है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने लीवर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, थैंक यू।